किया है, जिसमें राजस्थान में भी जो टॉपर रही हैं वो सीकर की लक्ष्मणगढ़ की खुशी शेखावत रही हैं, जिन्होंने 99.80% ऑफिशियली मार्क्स लेकर मान बढ़ाया। वहीं पे जयपुर की बात करें, जयपुर राजधानी जयपुर में भी मेरे साथ राघव जैन मौजूद हैं, जिन्होंने भी प्रदेश का मान बढ़ाया है। इन्होंने 3 सब्जेक्टों में 300 नंबर और 2 सब्जेक्टों में 99% नंबर लेकर एक जो राजस्थान की धरती है इसका कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है। वहीं पर माँ बाप का नाम भी रोशन करने का काम किया है। मेरे साथ तो खुद राघव मौजूद हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि क्या पूरा एजेंडा रहा इनका शुरुआत से पढ़ाई को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि इनकी मम्मी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सीधे राघव के पास चलते हैं। राघव, बधाई हो पहले तो आपको कि आपने अच्छी अचीवमेंट की है। धन्यवाद सर। राघव, क्या मोटिवेट कर रहा है आपका, आगे की प्लानिंग क्या है? सर मेरे को एक चीज़ ही मोटिवेट करती थी कि पढ़ाई बहुत अच्छी से करनी है हमको, और पढ़ाई बहुत मेरे को अच्छी लगती थी, इसलिए मैं करता था और मेरे को उसमें आनंद आता था। और मेरे परिवार ने भी मेरा बहुत साथ दिया पढ़ाई में और पूरे मेरी 12 साल की जर्नी में पूरे स्कूल के। जैसे कि पता चला है हमको कि आप आगे क्लैट का एग्ज़ाम फाइट करेंगे और तमाम जो आपके माता पिता हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और हाल फिलहाल आपकी जो स्थिति है वो एक चरम पे है, या यूँ कहें कि आपने अच्छा टॉप किया है, तो अब कैसा फील महसूस कर रहे हो अंदर से? सर एक सेंस ऑफ रिलीफ है और अच्छा लग रहा है कि पूरी मेहनत काम आई हमारी और अच्छा स्कोर हुआ और क्लैट में भी अच्छा होपफुली हो जाएगा, और एक आगे बढ़ने की भी चाह है। और हमारे को ये लग रहा है कि जैसे मतलब बहुत दिल से अंदर अच्छे से लग रहा है कि एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है कि हमने बहुत बड़ी चीज़ अकम्पलिश कर ली है अभी। राघव, कितना सहयोग माता पिता का रहा है, साथ में माता पिता के साथ में और ऐसी कोई चीज़ें जिन्होंने आपको दबाव बनाया हो, जिसके सहारे से आप इस मुकाम तक पहुँचे हों? माता पिता और पूरी संपूर्ण परिवार का पूरा साथ था, जैसे पढ़ाते थे कभी कभार, और पूरा मेरी मम्मी ने पूरे 12 साल पूरा साथ दिया है हमारा। और जैसे कभी भी दबाव आता था तो मैं बात करता था अपने माता पिता से, परिवार से, तो उससे काफ़ी हल्का लगता था और पढ़ाई में भी उसमें काफ़ी मदद होती थी। और जैसे कभी प्रेशर आता था कि कभी कम परफॉर्म कर लिया, कि कभी काफ़ी प्रेशर आ गया एकेडमिक, तो माता पिता से बात करता था मैं और उससे एक सेंस ऑफ रिलीफ भी आ जाता था। लेकिन राघव, सबसे बड़ा सवाल ये भी कि कितनी घंटे पढ़ाई करते थे आप, क्या दिनचर्या रहती थी? क्योंकि हाल फिलहाल तो रिजल्ट आ चुका है और जो आपको आशा थी उसके अनुरूप रिजल्ट मिला है आपको, तो उस समय क्या रहता था, किस प्रकार से? क्योंकि प्रेशर रहता है स्टूडेंट लाइफ में, हम भी गुजरे हैं उस लाइफ से, तो कहीं का प्रेशर बाहर का भी रहता है, यार दोस्तों का भी रहता है, घर का भी रहता है, स्पेशली माता पिता का ज़्यादा रहता है। जी सर मैं कभी भी अपनी पढ़ाई और मापता नहीं था, मैं कोई टाइमिंग नहीं होती थी। मेरे को जब अच्छा लगता था तब मैं पढ़ता था, और अगर नहीं लगता था अच्छा, या दिमाग से मेरे अंदर से आवाज़ आई थी कि बस आज के लिए हो गया, तो बस आज के लिए हो गया, उसके आगे मैं नहीं पढ़ता था। उसके आगे मैं कभी खेलने चले जाता था, कभी कोई मूवी देख ली सर, ऐसा ही करता था मैं। लेकिन परिवार की रोक टोक बीच में नहीं रहती थी? परिवार की रोक टोक नहीं रहती थी, परिवार तो उल्टा सपोर्ट करता था और बोलता था कि थोड़ा सा कम पढ़ो। आज के ज़माने में जहाँ तमाम जो कोचिंग सेंटर हैं, बात कोटा की कर ले, राजस्थान की कर ले, स्टूडेंट्स हैं एक डिप्रेशन में आके कहीं ना कहीं गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं, तो क्या उनको एक संदेश देंगे आप? सर मेरा तो यही संदेश है कि पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है तो आपको उसमें अपना दिल और दिमाग पूरे झोंकने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको पढ़ाई से प्यार करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई से प्यार नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई गलत कदम उठा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी है कि हाल फिलहाल आप एक स्टूडेंट की उम्र में हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो लगातार डिप्रेशन में चले जाते हैं, बात चाहे प्रेशर की कर लें, बात चाहे पढ़ाई के प्रेशर की कर लें, कोचिंग संस्थान हैं वो भी थोड़ी बहुत प्रेशर डाल देते हैं, तो हाल फिलहाल आपने कोई कोचिंग ली थी? मैंने सर मैथ्स के लिए वैसे एक ट्यूशन लिया था, और मेरे स्कूल का काफ़ी साथ था, मेरे को सारे टीचर्स मेरे डाउट सॉल्व करते थे और मेरी बहुत मतलब हेल्प करते थे हर चीज़ में। जैसे कि अगर कोई डाउट हो गया या मेरे को अगर कोई लो लग रहा है किसी सब्जेक्ट में किसी टाइम पे, तो मैं उनसे बात करता था। पेरेंट्स से तो करता ही करता था, लेकिन जैसे स्कूल से भी कोऑर्डिनेशन और हेल्प बहुत मिली थी मेरे को सर। और डिप्रेशन की जहाँ तक बात है, तो डिप्रेशन का कारण हमें ढूंढना है, बच्चों को ढूंढना है अपने आप, और वो खुद उसे एड्रेस करें, अपने माता पिता से, अपने टीचर से, अपने मेंटोर से बात करें, तभी वो उस डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। सर क्या आगे की रणनीति है कि अब आगे कहाँ तक जारी रखेगी पढ़ाई, कहाँ तक क्या मुकाम हासिल करना है आपको? सर मुकाम तो यह हासिल करना है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अच्छा सा लॉयर बनना है मुझे, और अभी मेरा आगे लॉ करने का मानस है पूरा, और होपफुली मेरा हो जाए। तो लगता है कि आप आगे जैसे इसको क्रैक किया तो आगे भी क्रैक कर पाएंगे आप?
जी सर, बिल्कुल अपेक्षा है मेरी अपने आप से और मैं कर सकता हूँ। यू आर कॉन्फिडेंट? यस सर, आई एम कॉन्फिडेंट। देखिए, राघव जैन मेरे साथ मौजूद थे। इन्होंने फुली कॉन्फिडेंस से कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, एक अच्छा लॉयर, और उसके बाद में आगे की जो पढ़ाई है वो करना चाहूँगा, क्योंकि हाल फिलहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं टॉप 5 में सेकंड रैंक इनको मिलने वाली है। मेरे साथ उनकी मम्मी हैं शिवांगी सुचिता जैन, जो भी मेरे साथ सुची जैन मेरे साथ मौजूद है। मैं बात कर लेता हूँ। मैडम, एक तो बताइए, आपके बेटे ने इतना, थैंक यू वेरी मच, आपका कितना योगदान रहा है इनकी पूरे मुकाम को? मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैंने राइट सिंस बर्थ मेरे दोनों बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है और मैंने हमेशा चाहती थी कि वो एक अच्छे इंसान बने, सिर्फ पढ़ाई में नहीं पर हर चीज़ में वो अकम्प्लिश करें एज गुड सिटीजन्स, एज गुड उनमें अच्छे मैनरिज्म्स होने चाहिए, अच्छे सिटीजन्स होने चाहिए, गुड एथिक्स होने चाहिए। मैंने हमेशा उस पर फोकस किया है। पढ़ाई वॉज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आजकल जैसे मैंने राघव से पूछा कि एक बच्चे डिप्रेशन में आके कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेते हैं, तो उसको लेकर आपने कितना मोटिवेट किया इनको, और किस प्रकार से आपने पढ़ाई के लिए भी कुछ कहा होगा, डराया धमका भी होगा, प्यार भी किया होगा, तो क्या तो बता दीजिए, जैसे क्या जो दुनिया देख रही है, जनता देख रही है। फॉर्चुनेटली ये बच्चा, इसको मोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, ये सेल्फ मोटिवेटेड था, क्योंकि इसने घर में एनवायरनमेंट देखा, एक बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था। मैं ये समझती हूँ कि डिप्रेशन में वो बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स उनसे या तो कहीं ना कहीं कोई डिस्टेंस पर होते हैं, पेरेंट्स या कह दें, या वो किसी से बात नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक बच्चों को ओपन अप होना चाहिए, पेरेंट्स को उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए जहाँ पे वो बच्चे उनसे खुल के बात कर सकें, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एक पर्टिकुलर एक्स लेवल पर हो जिस पे पेरेंट्स चाहते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो उसको एक्सप्लोर करें, पेरेंट्स उस बच्चे को हेल्प करें हमेशा, तब तो बच्चे जो है वो कभी डिप्रेशन में आ ही नहीं सकते हैं। जैसे ये बच्चा राघव है, हमेशा मुझसे हर बात, मेरे दोनों बच्चे एक्चुअली हर चीज़ मुझसे डिस्कस करते हैं, तो हम घर में एक बहुत ही कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है हमारे यहाँ, तो आई थिंक दैट कैन प्रिवेंट डिप्रेशन अलॉट। तो अभी हाल फिलहाल जैसे राघव ने मुझे बताया कि आगे सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनने का इनका सपना है, तो आप कितना मदद करेंगे? क्योंकि अब हाल फिलहाल तो मदद कर चुकी हैं, लेकिन आप सोचा नहीं, इसमें मैं खुद लॉयर हूँ, हम दोनों एक्चुअली, मेरे हस्बैंड भी लॉयर हुआ करते थे, अब वो जज हैं वो, और मैं भी लॉयर हूँ, और हम दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं। और क्योंकि इसने घर में शुरू से वो माहौल देखा है, तो अब इसकी एस्पिरेशंस है सुप्रीम कोर्ट के लिए, एंड वी आर ऑल आउट फॉर हिम। हम इसको जितनी मदद हो सकती है करेंगे, बट सब चीज़ों से अच्छा भगवान का, हमको सबसे बड़ा है कि भगवान का आशीर्वाद बहुत है, बड़ों का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, जिसकी वजह से ये बचपन से लेके अभी तक टॉप करता है राघव, और आगे भी आई एम होपफुल कि ही विल बिकम एन एक्सेलेंट लॉयर एट द सुप्रीम कोर्ट। अंतिम सवाल आपसे कि संदेश क्या देना चाहेंगे आज के परिवेश को देखते हुए उन माता पिताओं को जो अपने बच्चों को इस मुकाम तक देखना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस सबसे बड़ी है, खुश होना ज़िंदगी में वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं तो बहुत खुश नहीं रह सकते हैं। अपने आप से भी एक्सपेक्टेशंस कीजिए, लेकिन एक लिमिट तक। बाहरी ये सब मटीरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं इन्वेस्ट करके आप अपनी खुशी पर इन्वेस्ट कीजिए। जो चीज़ आपको प्रसन्नता देती है, चाहे वो एक छोटा सा गाना गाना हो, चाहे डांस करना हो, चाहे म्यूज़िक, कोई भी चीज़ जो आपको प्रसन्नता देती है उसको आप फॉलो ज़रूर करें। और पढ़ाई को जैसे इसने कहा कि प्यार करें पढ़ाई से, और अगर आपको लगता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, तो उसको छोड़ करके जो चीज़ आपके लिए है, आपको लगता है उसको परस्यू करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ माता पिता के लिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करें, उनको अपने पास उनको मतलब आई मीन टू से कि उनमें इन्वॉल्व होके रहें। मैं शुरू से अपने बच्चों में इन्वॉल्व थी, और इन्वॉल्व होके रहेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं आपसे हमेशा अटैच रहेंगे। आप उनको अच्छे संस्कार सिखा सकते हैं, आप उनको अच्छे एथिक्स दे सकते हैं, आप उनको हैप्पी रहना सिखा सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने जो भी फेलियर्स होते हैं उनसे आप मीट आउट करना सिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। आज के ज़माने में बच्चे अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं बहुत ईजीली, दे गेट वेरी डिप्रेस्ड, उनको परेशानी होने लगती है, एक नंबर कम आ जाता है उसमें परेशानी होती है। हमने हमेशा बच्चों को यही बोला है कि कोई बात नहीं, कम आ गए, टेक अ लेसन फ्रॉम इट, क्या गलती की थी उसको सुधारना, अगली बार सुधारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। ठीक है, मेरे साथ राघव जैन मौजूद हैं जिन्होंने टॉप किया है CBSE 12th के एग्ज़ाम में। हाल फिलहाल शानदार अंकों से इन्होंने मुकाम हासिल किया है, और राजस्थान की धरती का नाम जो रोशन किया है वो कहीं ना कहीं एक देखने वाली बात है। हाल फिलहाल उनकी मम्मी जो मेरे साथ थी मौजूद थी, उन्होंने साफ कर दिया है
राघव ने भी, जो अपने साथी हैं तमाम, जो और भी उनको देख रहे हैं आज फिलहाल अपने टीवी स्क्रीन पे, जो वो भी इनसे मोटिवेट हो सकते हैं और उनसे जो उन्होंने संदेश दिया है कि कभी भी पढ़ाई से प्यार कीजिए और डिप्रेशन में नहीं जाएं। कभी गाना सुनने की इच्छा है तो गाना गुनगुनाएं भी और सुने भी, तब जाके कहीं ना कहीं आपका दिल खुलेगा और आगे पढ़ाई में मन लगा रहेगा। वहीं पर उनकी मम्मी ने भी, तमाम जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को एक दबाव बनाते हैं, पढ़ाई के नाम पे दबाव बनाते हैं, उनको भी साफ साफ संदेश दिया है कि बच्चों से दोस्ताना व्यवहार करें और व्यवहार रखते हुए उनसे हर चीज़ पे मौजूद पे बात करें, जिससे कि बच्चे का दिल खुले और आपसे वो हर बात शेयर कर सके और डिप्रेशन में नहीं जाए। ऐसे में तमाम जो राजस्थान में जो नई नई घटनाएं होती हैं छात्रों के साथ, वो उनमें कहीं ना कहीं लगाम लग पाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आम जनता या स्टूडेंट्स जो भी इस कैमरे के सामने जो देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो कहाँ तक इनकी बातों को लेते हैं। सो कैमरा पर्सन मोहित के साथ संदीप अग्रवाल, NSC 9 न्यूज़, जयपुर।